अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूब अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक कड़ी मुश्किल में है और उम्मीदें हैं टीम पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे। दोनों को बहुत कुछ चुकाना है अपनी इस इनिंग से। एक तो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप जीत मिलेगी अगर पाकिस्तान ये मैच में कहीं से गुजर जाए। ऑफ कोर्स किसी की वजह से भी जीत जाए, मगर उम्मीदें बाबर और रिजवान पे, क्योंकि पीछे एक ही बल्लेबाज है, वो है सलमान अली आगा। अगर यहाँ पे थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, पाकिस्तान 250-250 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका को देता है, तो चौथी इनिंग में वो चेस करना उनके लिए मुश्किल होगा। अब हमने देखा कई बार वो भी अंडर प्रेशर कोलैप्स करते हैं। बट एट द मोमेंट बाबर आजम जो दिसंबर 2022 से तलाश कर रहे हैं अपने बल्ले से 100, ये उनके पास एक बड़ा ब्राइट चांस है, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 आया तो वही बाबर आजम जो मुद्दतों से 100 तलाश कर रहे थे, ये सेंचुरी उनकी मुद्दतों याद रखी जाएगी। और दूसरी तरफ रिजवान है। बहुत से मैंने फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुना जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की मोहम्मद रिजवान की, कि गलत तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कप्तानी से हटाया। खासकर चलते हुए मैच में जब आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपनी इस तरह की जो कैप्टेंसी मूव की है, वो बहुत ही गलत है और अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। खासकर एक क्रिकेटर वो खेल रहा है, उसके मन पे क्या चल रहा है। एक्चुअली में दोनों क्रिकेटर खेल रहे हैं, उनके मन में और टीम का एनवायरनमेंट किस तरह डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस बीच में रिजवान बताए कि वो एक वॉरियर है, वो एक ब्रेव है और अंडर प्रेशर भी इतनी बड़ी इनिंग खेल सकता है। और सबसे खास पॉइंट कि बाबर और रिजवान दोनों के ऊपर है कि यार इनकी T20 में जगह बनती है या नहीं बनती। सो बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी लोगों को गलत साबित करना है यहाँ पर इन दो बड़े बल्लेबाजों को। आई होप के खासकर बाबर आजम जिस तरह के खेले हैं ज़बरदस्त, खासकर उनकी अगर आपने 26-28 रन देखे हो ना, तो वो 36-38 बॉल के ऊपर थे। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। अभी भी 49 रन उनकी 59 की स्ट्राइक रेट के साथ हैं। सो मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि यहाँ से बाबर आजम इस इनिंग को बिल्ड करेंगे और इसको लंबा खींच के जाएंगे और रिजवान का भरपूर साथ देंगे। वैसे दोनों बाबर आजम और रिजवान कुल मिला के 20 बार जिसे कहते हैं कि अपनी पार्टनरशिप खेल चुके हैं इकट्ठे पिच के ऊपर, जिसमें से 2 बार 100 की पार्टनरशिप लगी है और 5 दफ़ा 50 की लगी है। तो यहाँ पे ड्यू है, यहाँ पे अपना ये रिकॉर्ड है, इनको मजीद बेहतर करना है। 100+ की इनको पार्टनरशिप यहाँ पे चाहिए होगी। सोचिए साउथ अफ्रीका, उनके टेल एंडर किस तरह से बल्लेबाजी की है। 206 पर उनके 4 आउट थे, उसके बाद लगभग 200 स्कोर उन्होंने और किया, जबकि पाकिस्तान के आखिरी 5 बल्लेबाजों ने सिर्फ 17 रन बनाए थे। इसके ऊपर हम डिटेल से जरूर बात करेंगे, मगर पहले बाबर रिजवान के ऊपर आते हैं कि उनके ऊपर एक ड्यू है। कुल मिला के पाकिस्तान 94 फॉर 4 है, मगर लीड पाकिस्तान के पास सिर्फ 23 रन की है। लगभग 200 रन तो कम से कम और हमें चाहिए होंगे। इसका मतलब साफ है कि बाबर रिजवान दोनों में से किसी एक का 100, फिर नीचे सलमान आगा। खुदा ना खासा अगर दोनों में से कोई एक आउट हो जाता है तो सलमान आगा को भी संभाला देना पड़ेगा। और इस बार टेल एंडर की छूट नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं होगा अब पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 17 पे 5 आउट होते हैं, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में पहले में 16 पे 5 आउट होते हैं, दूसरी इनिंग के अंदर 17 में होते हैं, और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी 17 पे 5 आउट होते हैं। तो ये छोड़िए, आपको देखना है कि मुखालिफ टेल एंडर आपकी सरजमीन के ऊपर आके आपके बड़े बॉलर्स के सामने वो किस तरह की बैटिंग करके जाते हैं। मतलब रबादा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, किसको उसने नहीं धोया है। और मुत्तस्वामी जिस तरह खेलेगा, उसके फर्स्ट क्लास में 900 हैं, 30 की एवरेज है मुत्तस्वामी की। ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर इन फर्स्ट क्लास, मगर यहाँ पे उनका अपना इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया है। और उसके अलावा रबादा ने भी अपना इंडिविजुअल हाईएस्ट रन किए हैं। 98 रन की पार्टनरशिप 10th विकेट की उनकी सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप है। इससे पहले 107 की पार्टनरशिप AB डिविलियर और मॉनी मोकल ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी, और वो नॉट आउट की पार्टनरशिप थी। सो यहाँ पे अब मतलब 71 रन जो 11th पोजीशन के ऊपर रबादा का, ये भी साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट है, और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का किसी भी खिलाड़ी का हाईएस्ट है। वैसे उनके सैम कॉन्ग्स आपको याद होगा, वो एक बार 100 भी पाकिस्तान के खिलाफ करके गए थे, लेकिन ये 11th पोजीशन के ऊपर आके ये रन इनके बड़े खास हैं। सो यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी है अभी बाबर और रिजवान पे। आई होप के वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान 1-0 की लीड से चल रहा है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका था। वैसे पाकिस्तान ने अच्छा खासा एडवांटेज जो है वो गवाया। एक तो पहली इनिंग में बैटिंग पे भी थोड़ा सा गवाया, मुझे लगता है थोड़े और रन करने चाहिए थे। 333 रन पाकिस्तान ने किए थे, और फिर जब आपने उनके 4-5 बड़े खिलाड़ी आउट कर लिए। एक चीज़ देखिए साउथ अफ्रीका के, अब हमारी बैटिंग को देखें, 7वें नंबर पर सलमान आगा आता है। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखें तो पूरे परफेक्ट बल्लेबाज 6 हैं, 5 पूरे बॉलर हैं, जिसमें से 2 उनके फास्ट बॉलर हैं, एक रबादा मैक्रो जैनसन, और 3 उनके स्पिनर हैं। तो 5 तो उनके बॉलर बन जाते हैं, और पीछे 6 उनके बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के परफेक्ट बल्लेबाज जो हैं उनकी तादाद 7 बनती है।
सो हमारे पास शायद ज़्यादा मार्जिन, एक तो हम अपने घर में खेल रहे हैं, हमारे ही स्पिनर्स हैं, ऊपर से नुमान अली अब देखिए वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग के अंदर आईसीसी के दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो बुमराह को जिन्हों के पीछे धकेल सकते हैं। अभी उनके पास एक इनिंग की बॉलिंग भी मौजूद है। आई होप कि वो कुछ बेहतर करें और अगले बुध को जब आईसीसी की रैंकिंग आए तो हमें लगे कि नुमान अली जो है नंबर 1 पे आ चुके हुए हैं। बट अगेन ऑल आइज ऑन बाबर आजम एंड रिजवान कि यहाँ से वो क्या जादू कर सकते हैं। मगर इस चक्कर में हम ये नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तानी के बॉलर्स अब बैट्समैन किस तरह सूखे पत्तों की तरह बिखरे थे। खासकर 16 रन्स पर 3 आउट हुए थे, 16 रन्स के ऊपर 3 आउट हुए हैं। सो ये देखना, 12 के ऊपर इमाम आउट हुए, 16 के ऊपर शान मसूद और फिर 16 के ऊपर ही अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर मैं कहूँगा कि बहुत से मैंने फॉर्मेट क्रिकेटर्स का भी सुना, इनको बहुत रेट करते हैं, हम भी बहुत रेट करते हैं, बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तीनों फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज हैं। बट ये कब तक हम इस बात को लेकर चलेंगे कि स्टाइलिश प्लेयर हैं, टेक्निक भी बेहतर है, सब चीज़ें हैं, बट रन नहीं आ रहे हैं। वो एक बड़ा इवन के एशिया कप के अंदर मैंने कईयों के मुँह से सुना कि यार अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए इस तरह की पिच के ऊपर, वो थोड़ा खेलेंगे। सो एक लंबा उनका भी चल रहा है, अब्दुल्ला शफीक को भी कुछ बेहतर करना है और आई गेस के उनके पास अब चांस होगा कि वो डोमेस्टिक खेलें काज़म ट्रॉफी, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वो वनडे में नहीं होते हैं, इन केस अगर होते भी हैं तो पहले T20 है, तो उनके पास काज़म ट्रॉफी में खेल के अपनी फॉर्म को, जो कि यानी मैं ये नहीं कह रहा कि गिरी हुई है, बट थोड़े से अपने आप में इत्मीनान उनको लाना पड़ेगा। इमामुल हक ने 9 रन्स बनाए हैं पहली इनिंग में, वो बेहतर खेले थे और जिस किस्म की फॉर्म में थे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट इनके लिए बड़ा यादगार होगा, मगर वैसी इनिंग्स इनसे नहीं आ पाई हैं। अगेन अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना के, शान मसूद 5 बॉलों पे 0 बनाए, मगर हार्मन ने उनके सामने जो पूरे का पूरा ओवर किया था वो कमाल था। यानी हर बॉल पे लगा था कि विकेट का चांस है। बिलाखिर उन्होंने LBW किया और शान मसूद ने उस पर रिव्यू लिया। आई डोंट नो, अब्दुल्ला शफीक उस वक्त दूसरे एंड पे खड़े थे, उनको मना करना चाहिए था क्योंकि प्लम्ब आउट थे, दिख के लग रहा था कि प्लम्ब आउट है। आपने एक रिव्यू भी ज़ाया किया था। खैर जाहिर है एक बड़े बल्लेबाज हैं और फॉर्म के अंदर में चांस ले रहे थे। और एक और बात, आखिरी 2 बरसों में दूसरी इनिंग के अंदर यानी सेकेंड इनिंग के अंदर अगर किसी ने 100 किया हुआ है आखिरी 2 सालों में, बरसों में, तो सिर्फ शान मसूद थे पाकिस्तान की तरफ से। बड़ी विकेट थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सऊद शकील भी बड़ा ज़बरदस्त खेले थे, अगरचे इनकी पहली दूसरी बॉल रबादा की इनको उन्होंने बाउंसर किया था, इनके हाथ पे लगी थी। वो एक स्पेल छोटा सा जो रबादा ने सऊद शकील के सामने किया, बड़ा अच्छा था। अगरचे दूसरी तीसरी बार फिर उन्होंने शॉर्ट पिच की और सऊद शकील ने चौका लगाया और वहीं से अपना खाता खोला था। बड़े अच्छी निक में थोड़ा सा नजर आए थे सऊद शकील, मगर बारी को बना नहीं पाए। 43 बॉल्स के ऊपर 11 रन हैं। मोहम्मद रिजवान 49 बॉल्स के ऊपर 16 रन पे मौजूद हैं, जबकि बाबर आजम 83 बॉल्स के ऊपर 49 रन के साथ मौजूद हैं, 59 के स्ट्राइक रेट के साथ है। सिर्फ एक बल्लेबाज पीछे है, वो है सलमान आगा। अब खुदा ना खास्ता अगर एक विकेट हमारी गिर जाती है तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि नया दिन है, फ्रेश होके आएंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी बल्लेबाज भी फ्रेश होके आएंगे, क्योंकि एक लंबी किस्म की पिद्दी लग गई हमारी फील्डर्स की। जब इतना लंबे स्पेल में आपने फील्डिंग की है, उसके बाद बारी आई तो हमारे ओपनर्स या टॉप ऑर्डर नहीं कर पाए रन। बट अब बाबर रिजवान के ऊपर है कि फ्रेश डे होगा, बिल्कुल फ्रेश होके आएंगे। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी फ्रेश होके आएंगे, बट आई होप कि यहाँ से इनिंग को बिल्ड करना है और यहीं पर ही खेलते रहे हैं बाबर रिजवान। तो इनके ऊपर ड्यू है कि अपनी कंडीशन के ऊपर ऐसी सिचुएशन में मैच को जीतना ही पड़ेगा, ये इनके ऊपर रहेगा। और जिस बात पर ये मशहूर हैं, जिस बात के ऊपर इतने फैंस इनको सपोर्ट करने आते हैं, ये एक कर्ज है जो बाबर और रिजवान को उतारना है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।